Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that plane electromagnetic wave of frequency omega naught falls normally on surface of mirror approaching with relativistic velocity v. Making use of Doppler formula, find frequency of reflected wave. Simplify the obtained expression for case v less than c. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज डॉपलर इफेक्ट. DOPPLER डॉपलर इफेक्ट. देखो जो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज सुनाई देती है. इसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हो. अब मान लो ये मिरर है, जो आपका बच्चों प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है उसी को ऑब्जर्वर मान रहे हैं. तो शुरुआत में देखो जब मान लो ये आपका सोर्स आ रहा है, राइट, तो अभी मिरर क्या है, एज ऑब्जर्वर वर्क कर रहा है बच्चों. इस केस में अभी जब आते समय तो देखो सोर्स अभी क्या आ रहा है बच्चों, आपका जो है आपका नजदीक आ रहा है, राइट. तो इस केस में जो मान लो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी एफ नॉट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो अभी आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी, राइट. तो इस केस में जो होगा आपका एफ क्या होगा, आपका एफ नॉट ऑब्जर्वर आ रहा है, सॉरी आपका, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, क्या आ रहा है, जो सोर्स आ रहा है करीब. तो यहाँ पर होगा C/C - V, ये होगा, ये इसको आप एफ डैश मान लो, राइट. अब जब यहाँ से बच्चों रिफ्लेक्ट होगा, अभी क्या हो जाएगा, ये जो मिरर है वो बच्चों सोर्स हो जाएगा, और ये अब जो आपका एक्चुअल लाइट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर हो जाएगा. तो अभी ऑब्जर्वर बच्चों आपका नजदीक आ रहा है. सो इस केस में जो आपका एफ आएगा बच्चों, एफ कह दो डबल डैश, वो होगा जो ये फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा हो तो एफ डैश है बच्चों मिरर. सो एफ डैश C+V/C. तो एफ डैश क्या है, एफ नॉट. यहाँ पर बच्चों दे रखा है ओमेगा नॉट, दे रखा है एफ नॉट को, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट लिख देते हैं. यहाँ पर ये क्या है, ओमेगा नॉट कह दो, और यहाँ पर ये आपका ओमेगा नॉट एफ डैश क्या है आपका C/C - V इंटू C+V/C. ये है, तो C कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट C+V/C - V. देखो बच्चों अगर C से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा 1+V/C अपॉन 1-V/C. अब देखो ये आप, ठीक है, ये तो एक्चुअल एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, तो ये पार्ट ऑफ आप आ गया. बट यहाँ पर अभी अब पूछा गया है कि ये तो एक पार्ट आ गया, कह रहा है उस केस के लिए भी एक्सप्रेशन आपको चाहिए जब V<C है. जब V<C है बच्चों, तो यहाँ पर देखो आपको अप्रोक्सीमेशन करना होगा. यहाँ पर जो है एफ डबल डैश क्या है आपका ओमेगा नॉट 1+V/C अपॉन 1-V/C. सो ये बच्चों का ऊपर जाएगा 1-V/C, तो कितना हो जाएगा 1-V/C की पावर -1. तो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n बच्चों, अगर x आपका बहुत छोटा है, राइट, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर x << 1 है तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाता है. तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा एफ डबल डैश ओमेगा नॉट 1+V/C. यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1+V/C. सो ये क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट 1+V/C का होल स्क्वायर. तो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n क्या होता है, 1+nx होता है बच्चों. सो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा आपका ओमेगा नॉट 1+2V/C. सो अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी फाइनल. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.